नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम है सत्यरंजन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो स्टार्टिंग में हम जो लोग गलती करते हैं, उसके साथ साथ जो जो बड़ा दिक्कत आता है वो एक है कि बैड एटीट्यूड या फिर जो ईगो होता है, बैड ईगो है, उसके साथ हम कभी कभी जाते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि जब नुकसान हमारा बहुत कम होना चाहिए, वहाँ पर हम ज़्यादा नुकसान करने की जरूरी हो जाती है या फिर हम मजबूरी हो जाता है कि हम ज़्यादा नुकसान करने का पड़ता है। तो कहीं ना कहीं आपको ये समझना पड़ेगा। क्या ये कैसे एग्जाम्पल देकर समझेंगे? सपोज कहीं पर आपको कोई टिप्स मिला या फिर किसी ने आपको दोस्त रिकमेंडेशन किया या फिर कोई आप न्यूज देखा, उसके बाद वो स्टॉक को पिक कर लिया, 100 रुपये में पिक कर लिया। लेकिन अगर वो स्टॉक अगर 80 रुपये हो जाता है, तो अगर आपको लगता है कि सही कंपनी नहीं है या फिर आप गलत डिसीजन ले लिया, तो कहीं ना कहीं आपको वहाँ पर क्विट करना चाहिए, उस शेयर को आपको बेच देना चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, अगर आप ये सोच कर रहोगे कि किसी ने बोला है तो ये सही होगा या फिर न्यूज आ रहा है तो ये सही होगा, ये फिर दोबारा जाएगा, ये 70 होके फिर ये 200 को जाएगा, 150 को जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो फंस जाओगे। अगर एवरेज करने की कोशिश करोगे तब भी तुम फंस जाओगे। ये ज़्यादातर इसमें बहुत सारे न्यू इन्वेस्टर होते हैं, ये कॉमन मिस्टेक भी कह सकते हो। लेकिन एट द सेम टाइम आपको, अगर आपको ये एहसास होता है कि आपको ये समझ में आता है कि ये जो डिसीजन है ये आपका गलती है या फिर ये सही नहीं है, आपको या फिर लगता है कि जो कंपनी है ये अच्छा नहीं है या फिर ग्रोथ नहीं कर पाएगा आगे, कुछ भी कारण ऐसा आपको फील होता है कि ये प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा, ग्रोथ नहीं दिखा पाएगा, प्रोमोटर अच्छी नहीं है या फिर स्टॉक में मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो कहीं ना कहीं आपको जहाँ जितना जल्दी हो सके आपको क्विट करना चाहिए। अगर आप सिर्फ ईगो के साथ, एटीट्यूड के साथ रहोगे, नहीं ये तो मैं यहाँ पर मैं 2 साल देख कर देखता हूँ या फिर 5 साल देख कर देखता हूँ, ये जो है 500 रुपये तक चला जाएगा या फिर 200 रुपये तक चला जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। ज़्यादातर चांसेस में ये होता है कि 100 रुपये से लेकर 5 रुपये तक चला आएगा। आपका 95% जो पैसा है वो डूब जाएगा, खो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको इस पर सोचना पड़ेगा। और जो ट्रेडिंग भी करते हैं उनके साथ भी ये दिक्कत आता है कि अगर उनका आज सपोज उनका डे नहीं है, जैसे हम लोग बोलते हैं, और एक ट्रेड लिया नुकसान हो गया, फिर एक दूसरा ट्रेड लिया नुकसान हो गया, वो ईगो के साथ ट्रेड करते हैं। 10 ट्रेड, 20 ट्रेड, 30 ट्रेड ऐसे करने से उनका जो मार्जिन है बहुत ज़्यादा देना पड़ता है उनको, जो ब्रोकरेज बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा देना पड़ता है। उसके साथ साथ क्योंकि वो ईगो में करते हैं, अगर 30 में से 2-3 प्रॉफिट आएगा तो आएगा, नहीं वरना जो 27 जो ट्रेड है वो नुकसान में जाएगा। इसलिए बहुत सारे लोग भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। ऐसे इन्वेस्टिंग में भी है, अगर कोई किसी के पास बुरा कंपनी है, जो बेकार की कंपनी है, अगर कुछ भी मिस्टेक के कारण वो खरीद लिया है, वो बेचते नहीं है। जो जब वो स्टॉक 100 में से 80 तक आएगा तभी नहीं बेचेंगे उनका, क्योंकि उनको ये लगता है कि उनका जो डिसीजन है वो कभी गलत नहीं हो सकता। ये एक गलत फहमी उनकी जो सोच है या फिर एक जो गलत फहमी है उनकी, इसलिए उनका पैसा जो है भारी मात्रा में नुकसान हो जाती है। और यहाँ पर जो बैड एवरेजिंग करते हैं, मतलब कोई अगर बेकार का स्टॉक है, बेकार का कंपनी है, अगर आप गलती से भी खरीद लिया है, उसको एवरेजिंग ज़्यादा मत कीजिए जब तक वो आपका लेवल क्रॉस नहीं करता है। आप जो टारगेट सेट किया है कि अगर मैं 50 रुपये में लेता हूँ, अगर ये 60 क्रॉस करता है, 70 क्रॉस करता है, तभी जाकर एवरेज कीजिए। अगर उसका अगर पोटेंशियल होगा तो आपकी जो एवरेज की जो नुकसान आपको लग रहा है, ये नुकसान भी नहीं होगा। अभी भी देखोगे लास्ट क्वार्टर में टाइटन में जो राकेश झुंझुनवाला जिनके वाइफ है, वो टाइटन में स्टेक इंक्रीज किए हैं। तो कहीं ना कहीं अगर लॉन्ग टर्म में स्टॉक में ग्रोथ पोटेंशियल है तो आपकी एवरेजिंग ज़्यादा मायने नहीं रखता है। वो 5-10%, 20% ये चलता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जब ग्रोथ देगा ये अपने आप एडजस्ट हो जाएगा या फिर प्रॉफिट में तब्दील हो जाएगा। और यहाँ पर ईगो के साथ रहोगे, जो लोग रहते हैं और बहुत नुकसान करते हैं। अगर आपकी शुरुआत करते हो तो हमेशा जो कैपिटल है वो कम इन्वेस्ट कीजिए। उसके साथ साथ जो रिस्क लेते हो, खासकर जो जिस कंपनी के बारे में आपकी ज़्यादा जानकारी नहीं है, नॉलेज नहीं है, आपको समझ में नहीं आता है बिजनेस उनका, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर रिस्क बहुत कम लीजिए। जो ब्रांडेड है, जो आपको समझ में आता है, जो आपकी पसंद है, जिसके बारे में आप बहुत कुछ जानते हो, सीखे हो, रिसर्च किए हो, तो आप वहाँ पर ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं। लेकिन जो इस कंपनी के बारे में बहुत कुछ आपको पता नहीं है, फिर भी अगर आप चाहते हो कि उसको ऐड करना पोर्टफोलियो में, तो ज़्यादा रिस्क मत लीजिए उस स्टॉक के बारे में, या फिर उस स्टॉक में ज़्यादा पोजीशन या फिर क्वांटिटी होल्ड मत कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप फंस जाओगे। जब तक आपका जो 2-4 साल का एक्सपीरियंस नहीं हो जाएगा, समझ नहीं पाओगे कि मार्केट कैसा ग्रोथ करता है या फिर कैसा डाउन आता है, फिर कैसा रिसेशन में कैसे काम करता है या फिर कंसोलिडेशन कैसा होता है, तब तक थोड़ा बहुत रिस्क जो है आप कंट्रोल में लेना बहुत जरूरी है। और ब्लाइंडली रिस्क लेना बहुत हानिकारक होता है, और इसलिए इसके चक्कर में बहुत सारे लोग
मार्केट छोड़कर चले भी जाते हैं, डूब जाते हैं। उनका जो सारी पैसा है, बहुत सारा ऐसे होता है जो डूब जाता है। समझ रहे हो? तो कहीं ना कहीं आपको ये समझदारी बहुत जरूरी है कि जब भी आप स्टार्टिंग करते हो तो रिस्क हमेशा आपके हिसाब से लीजिए। उसके साथ साथ जो ईगो है, बैड एटीट्यूड है या फिर बैड माइंडसेट होता है कि ये कंपनी मैंने खरीद लिया हूँ तो यही कंपनी है जो आगे ग्रोथ करेगा, ऐसा नहीं होगा। जिसे भी बड़े इन्वेस्टर भी देखो, जितना भी देखो, उनका नुकसान हुआ है। अगर वो 10 स्टॉक पिक किए हैं तो उनमें से 2-4 स्टॉक जो है बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं दिए हैं या फिर बहुत माइनस में चले गए हैं। समझ रहे हो? तो कहीं ना कहीं इस सबको आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर आपको लगता था ये कंपनी अच्छी है, फिर भी अगर वो गलत निकलता है या फिर आपको जब एनुअल रिपोर्ट में पता चलता है कि ये कंपनी ग्रोथ नहीं कर रहा है या फिर मैनेजमेंट में कोई दिक्कत है, तो आप जितना जल्दी हो सके उस स्टॉक से निकल जाइए। तभी जाके आपका पैसा जो है, आपका कैपिटल जो है सेफ रहेगा या फिर दोबारा आप इन्वेस्ट कर पाएंगे। और यही सारी दिक्कत आती है जब स्टार्टिंग में कोई इंसान शुरुआत करता है। और स्टार्टिंग में दिक्कत यहाँ पर वो आता है कि सभी लोग बहुत ज़्यादा सीखने से ज़्यादा बाकी सारी चीज़ों पर ध्यान देते हैं और यहीं पर बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। सीखना कम चाहते हैं लेकिन सफलता ज़्यादा चाहते हैं। समझ रहे हो? इसलिए बहुत ज़्यादा पैसेंस कम है लेकिन उनको प्रॉफिट बहुत ज़्यादा चाहिए। इसको लेकर सारी प्रॉब्लम जो है आगे जाकर उनको सामना करना पड़ता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। चैनल नए तो सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए। मिलकर सीखते हैं फाइनेंशियल नॉलेज के बारे में, लाइफ लेसन के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, नमस्ते।